अर्चना गौतम भी जो पिछले ईयर की थी, उन्होंने भी जो है ऐसी हरकत करी थी शिव ठाकरे के साथ, उनको भी जो है निकाला गया था, लेकिन सलमान खान खुद उन्हें वापस लेकर आए थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? लेकिन मेरे मैटर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, हल्का धक्का दिया था मैंने। अभिषेक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो सलमान सर ने भारत देश को बता दिया कि इसका मैटर समझ नहीं आ रहा कि भाई ये कब रोता है कब हंसता है। अगर हम बिग बॉस के शो में एक मोस्ट नकली कंटेस्टेंट का अवार्ड दे सकते हैं तो इस घर में उसका एक ही कंटेंडर होता अभिषेक। बात ये भी आ रही थी, बहुत हमने देखा है कि दीपिका आर्या भी जो है आपकी वाइफ, वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती है, तो क्या इस बार साथ जाएंगे आप? कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा है जो फालतू है बिग बॉस में? अगर आप टैग लगाना चाहोगे तो अनुराग बहुत परेशान है अंदर। बाकी आप अंकिता के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो विनर बन सकती है? अंकिता जी को तो नहीं मैं कह सकता विनर बनेगी, लेकिन हाँ लाइन के अंदर मुनव्वर, विक्की भाई साहब और मेरा बैगन भाई भी टक्कर दे देगा अगर मेरे को लेके इमोशनल नहीं हुआ तो। खानजादी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस दिन आप जा रहे थे उस दिन पूरा माहौल जो था बिग बॉस में, पहली बार ऐसा हुआ कि सब रो रहे थे, अभिषेक भी खुद रो रहा था इतने जोर जोर से, तो वो रियल था? सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी प्लीज मत भेजो यार, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मुझे लगा बुलाओ, सॉरी मैं एलिमिनेशन नहीं चाहता। मैडम यहाँ से अंदाजा लगा लो कि मेरा नेचर, मेरा व्यवहार, काली बिल्ली सबसे तगड़ी झलको बिल्ली। स्वागत है आपका झलको दिल्ली में, और आज हम आपको तहलका से मिलवाने वाले। जी आपने बिल्कुल सही सुना, बिग बॉस में जो धमाल मचा चुके हैं तहलका, यानी कि सन्नी आर्या से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। उनसे जो है हम बहुत सारे सीक्रेट्स अब जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वो बिग बॉस से निकल गए लेकिन क्या वो वापस एंट्री कर सकते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो है इस वक्त सब जानना चाहते हैं, तो उन्हीं से जो है बात कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल से धन्यवाद मैडम, और झलको दिल्ली का भी धन्यवाद जो अपनी मैं बात रखूंगा आप सबके सामने। बिग बॉस का धन्यवाद, भारत देश का नंबर 1 शो जहां पे मेरी एंट्री हुई। और रही बात दोबारा एंट्री की, तो भगवान के हाथ में है, अभी 10 दिन में क्लियर हो जाएगा मैटर यस और नो का। जैसे कि अर्चना गौतम भी जो पिछले ईयर की थी, उन्होंने भी जो है ऐसी हरकत करी थी शिव ठाकरे के साथ, उनको भी जो है निकाला गया था, लेकिन सलमान खान खुद उन्हें वापस लेकर आए थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? और ये सवाल कई लोगों के सुने मैंने जब बाहर निकला बिग बॉस समय, कई मीडिया वालों ने पूछा कि भाई इससे बड़े बड़े सीन हो चुके हैं, बड़े बड़े धक्का मुक्की, किसी को हाथ मोड़ देना, लेकिन मेरे मैटर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, हल्का धक्का दिया था मैंने और उसकी शर्ट पकड़ी थी मैंने। कुछ मीडिया में ये बात भी आ रही थी गला पकड़ा, गला वाला मैटर नहीं था, फेक खबर आ रही है सामने आपके। तो बाकी देखते हैं। करण जौहर जी ने हमें जब एक बात बोली कि तहलका बाहर आ सकते हो, तो मैंने कुछ वर्ड बोले नहीं। मेरे ख्याल से जो उन्होंने डिसीजन लिया ओके था, मेरा कहना ठीक भी नहीं था। आपकी जैसी पर्सनैलिटी है वैसी आप बिग बॉस में शायद नहीं दिखा पाए, इसके पीछे की क्या वजह है? शुरू में क्या होता है कि देखो बंदे को समझने में टाइम लग जाता है। मेरे लिए बहुत बड़ा शो था ये, हिंदुस्तान का नंबर 1 शो, और आपकी बात मैं ऊपर रखता हूँ। शुरू के 15 दिन मैं थोड़ा नर्वस था कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। उसके बाद जब मैं खुल के सामने आया तो मैंने कॉमेडी करनी शुरू करी, एंजॉय करना शुरू करा, अंदर कॉमेडी करना, साथ ही साथ सलमान सर का लगातार हर वीकेंड के बारे में ये बोलना कि तहलका अपनी दूसरी भाषा में मिमिक्री करके दिखाओ, कॉमेडी करके दिखाओ। जब सनी लियोनी मैडम आई, तहलका सनी देओल की आवाज़ निकालो, तो मेरे को लग रहा आपने सारे पार्ट मिस करे हैं। और मेरे को नहीं लगता है कि अंदर किसी ने एक कॉमेडी के स्टेप से आगे कोई बढ़ाओ। और बाकी भारत की जनता, जब मैं बाहर आया तो मैंने कमेंट पढ़े तो ये लिखा आ रहा था कि भाई सनी भाई कॉमेडी मिस करेंगे, हमने शो देखना छोड़ दिया, ऐसा लोग बोल रहे हैं जहां मेरे को लोग मिल रहे हैं। यही कहना चाहूंगा। तो आपने जो है शो में एक इस बार का सीजन है, आपकी वजह से भी उसमें जो है बहुत रौनक देखने को मिली है, क्योंकि बाकी लोग तो लड़ते ही रहते हैं, आप ही जो वहां पर थे कॉमेडी करते थे। आप और बैंगन यानी कि अरुण इतनी मस्तियां करते थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो दोस्ती एक हीरा दोस्ती है। बिग बॉस शो में मैं नहीं जाता तो वो हीरा मेरे को भाई नहीं मिल पाता। और मैं एक ही बात बोलूंगा जिसमें सारे भाई ताली बजाने वाले हैं कि ट्रॉफी से बढ़कर दोस्ती जीत के आया हूं मैं, उससे प्यारा तोहफा हो नहीं सकता। और ये सारा का सारा धन्यवाद बिग बॉस का है, सलमान सर का है, कि अगर शो में नहीं जाता तो मेरे को प्यारा बैगन नहीं मिलता। तहलका मचा देंगे, बैगन में मिला देंगे, हमारा डायलॉग था, बहुत चला था अंदर। और एक अभिषेक था जो इस डायलॉग से डरता था बहुत ज्यादा। अभिषेक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो कल ही मैंने जो शो देखा, सलमान सर ने एक बात बोली वीकेंड के बार पे कि भाई तू 2 फेस बंदा है, तेरा मैटर समझ नहीं आता कि तू सामने कुछ हो रहा है पीछे कुछ हो रहा है, तेरी हरकतें समझ नहीं आ रही। तो सलमान सर ने भारत देश को बता दिया कि इसका मैटर समझ नहीं आ रहा कि भाई ये कब रोता है कब हंसता है। अगर हम बिग बॉस के शो में एक मोस्ट नकली कंटेस्टेंट का
अवार्ड दे सकते हैं। तो इस घर में उसका एक ही कंटेंडर होता, अभिषेक कुमार। क्या इसकी प्लानिंग होती है, कब ये कैमरा फेस करता है, क्या हरकतें करता है, तो जनता के सामने सब कुछ आ चुका है। जनता पहले कुछ उसके जो कुछ फैन है वो कमेंट कर रहे थे मेरे को कि भाई तहलका तुम गुस्से वाले हो, लेकिन सलमान सर ने कल साबित कर दिया वीकेंड के वार पे कि अभिषेक तेरे से ज्यादा गुस्से वाला बंदा मैंने शो में नहीं देखा। अच्छा, बात ये भी आ रही थी, बहुत हमने देखा है कि दीपिका आर्या भी जो है आपकी वाइफ, वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती है, तो क्या इस बार साथ जाएंगे आप? बिल्कुल, अगर मैडम साथ में गई तो और तगड़ा तहलका मचेगा। और अंदर कपल भी हैं, एक अपना विक्की भैया हो गए, अंकिता मैडम हो गई, ऐश्वर्या हो गए, नील भाई साहब हो गए, ईशा हो गए, समर्थ हो गए, तो कपल की एंट्री होगी। मेरे साथ धर्मपत्नी जाएगी तो तहलका तगड़ा ही, फिर तो रुकेगा कहाँ मैडम। जब दोनों मिलते हैं तो बहुत तगड़ा जो है तहलका मच जाता है। बाकी कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा है जो फालतू है बिग बॉस में? देखो फालतू तो अगर आप टैग लगाना चाहोगे तो अनुराग बहुत परेशान है अंदर। वो अपनी मर्जी से परेशान है, वो नेगेटिव चीजें सोचता है बार बार। कुछ चीजें सही चल रही होती है उसको नेगेटिव कर देता है। सलमान सर कुछ तारीफ करते हैं तो टेंशन में आ जाता है कि भाई मेरे को मेरी बुराई कर दी, जबकि बुराई होती नहीं है। वो हर चीज को नेगेटिव लेता जा रहा है। कोई मैटर होता है कि भाई वो देखता है कि अंकिता जी को ज्यादा उठाया जा रहा है, उनसे ज्यादा सवाल किए जा रहे हैं, हमसे नहीं पूछे जा रहे, तो वो नेगेटिव बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। अगर वो नेगेटिव नहीं होगा तो बंदा ओके है। जिस तरीके से वो चल रहा है और नेगेटिव होता गया मैडम, तो फिर वो डाउन चला जाएगा बड़े लेवल पे, फिर वो शो में रहने लायक नहीं है। बाकी आप अंकिता के बारे में क्या कहेंगे, क्या वो विनर बन सकती है? अंकिता जी को तो नहीं मैं कह सकता विनर बनेगी, लेकिन हाँ लाइन के अंदर मुनव्वर, विक्की भाई साहब और मेरा बैगन भाई भी टक्कर दे देगा, अगर मेरे को लेके इमोशनल नहीं हुआ तो वो। यस। अच्छा, विक्की बाबा के बारे में क्या बोलेंगे? वो सबको ज्ञान बांटते रहते हैं, क्या वो मैनिपुलेटिव इंसान है? ज्ञान का भंडारा उनका फूट चुका है, खत्म हो चुका है। शुरू में खेल बहुत बड़ा करा उन्होंने, सबको जोड़ के रखा, आगे तक लेके चले। सबके साथ कोई झगड़ा हो रहा है तो उनको दोस्ती करवा दिया। ऐसी बात नहीं कि दिल के खराब इंसान है वो, सबकी उन्होंने दोस्ती भी कराई, झगड़े बड़े बड़े आधे घंटे बिठा भी दिया, दोस्ती करवा दी। लेकिन वो समय आ चुका है, 7वां हफ्ता आ चुका है कि अब उनकी दोस्ती कोई समझ नहीं रहा, किसी को बिठाने की कोशिश करते बैठ नहीं रहा। तो उनका जो पूरा ग्रुप था, जो बिग बॉस बोलते थे कि भाई यहाँ पे झुंड चल रहा है, झुंड को चलाने वाले विक्की भैया थे, और झुंड पूरा टूट चुका है। अब विक्की भैया मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद अकेले पड़ जाएंगे। उनको सारा मिलेगा तो एक का मिलेगा, उनकी बीवी धर्मपत्नी का, अंकिता जी का। खानजादी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो हमेशा, अब देखा जाता है, रोती ही रहती है। खानजादी बहुत बड़े लेवल पे डाउन हो गई थी, 20-22 दिन हो गए कुछ कर नहीं रही थी। शांत होना उनके लिए बड़ी दिक्कत भी है, क्योंकि जो उनके फैंस थे, मैंने बाहर आके देखा भाई, कट्टर फैंस। अगर लड़की जैसे स्टार्टिंग में रूप में थी, तगड़ा खेल कर रही थी, अगर वो खेल उसने दोबारा शुरू कर दिया, वैसे मैंने कल 1-2 एपिसोड देखे, शुरू कर चुकी है खेल वो, अगर वो खेल जारी रहे तो खानजादी रोएगी नहीं, सबको रुला देगी। जी। मतलब बिग बॉस आप पूरा रह कर आए वहां पर, आपने सब कुछ देखा, कुछ ऐसी चीजें आप रिवील करना चाहेंगे जो लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी होता है बिग बॉस में? बिग बॉस में बहुत से लोगों की ये सोच है, जब मैं जाने वाला था, कि भाई अंदर कटिंग भी हो जाएगी, दाढ़ी भी काट लेंगे, अंदर वॉशिंग मशीन मिलेगी। मेरे को वो लोग मिल गए ना, मैं फेस टू फेस करूंगा उनसे मैं, क्योंकि वो झूठ था, बहुत बड़े लेवल का झूठ था। बिल्कुल रियल बिग बॉस है। आप मेरी एक लास्ट की फुटेज उठा के देख लो, जहाँ पे करण जौहर मेरे को सर कह रहे हैं कि भाई तहलका बाहर आ जाओ, वहां मेरी मैडम दाढ़ी इतनी बड़ी हुई है। दाढ़ी काटने के लिए ना कोई बंदा आता, ना बर्तन धोने आते। बर्तन भी हमें धोने हैं, वॉशरूम भी हमने धोना है, कपड़े भी हमने धोने हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि भाई स्क्रिप्टेड होता है, झूठ बोलते हैं, उनको पता नहीं है। अंदर जाएंगे तो पता लग जाएगा। बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, हर एक चीज खुद से फेस करनी पड़ती है, सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। ये नहीं कि हमने किसी को ऑर्डर दे दिया या हमने ये बोल दिया कैमरे में देख के मैडम हमारे कपड़े खत्म हो गए, तुरंत कपड़े भी नहीं आते, उसके लिए भी वेट करना पड़ता है। और वहां पे अगर आपको नींद आ रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को सोने दो, मेरे को दिक्कत है। नहीं, जागना पड़ेगा। आप बीमार बंदा है उसके लिए अलग मैटर है, जागना पड़ेगा। ये तो कुकड़ू को मुर्गा तुरंत आ जाएगा आपका। मनारा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो एड़ा बन के पेड़ा खा रही हैं? मनारा कह सकते हो आप, क्योंकि सारा लेके बैठ गया मुनव्वर का। मुनव्वर तगड़ा खिलाड़ी है, सोच रही थी उंगली पकड़ के आगे चलेगी, लेकिन मैंने कुछ 1-2 एपिसोड देखे, झगड़ा उनके बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे झगड़े चलते गए तो मुनव्वर का जैसी साथ छूटा तो मैडम भी बाहर आ जाएगी। अच्छा, एक ट्विस्ट आया था जब ईशा और चिंटू, उनके जो बॉयफ्रेंड आए थे, और अभिषेक भी थे वहां पर, वो आपको क्या लगता है वो फेक था या रियल था वो इंसिडेंट? क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा, कुछ लोगों का मानना है कि वो फेक था और या रियल था। आप रह कर आए, आप बताइए। अभिषेक और ईशा और उनका बॉयफ्रेंड। देखो, अभी जो ईशा का मैटर चल रहा है वो समर्थ के साथ है, और
अभिषेक के दिमाग से निकल चुका है, जो पहले सोच के बैठा था कि हो जाएगी सारी दोस्ती बढ़ जाएगी आगे तक, लेकिन जैसी समर्थ की एंट्री हुई थी उसके बाद से अभिषेक अपना साइड कर चुका है। उसका साइड होना बहुत जरूरी भी था। और अभी ईशा और समर्थ के अंदर नोकझोंक तगड़ी चल रही है। कुछ नहीं पता आगे चल के आपको ये देखने को मिले कि वो भी दोनों अलग हो गए। बाकी जिस दिन आप जा रहे थे उस दिन पूरा माहौल जो था बिग बॉस में पहली बार ऐसा हुआ कि सब रो रहे थे, अभिषेक भी खुद रो रहा था इतने जोर जोर से, तो वो रियल था। धर्मजान सर सॉरी 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 अरे सॉरी प्लीज मत भेजो यार सॉरी 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 अरे मुझे लगा बुलाओ सर सॉरी मैं एलिमिनेशन नहीं चाहता। मैडम यहाँ से अंदाजा लगा लो कि मेरा नेचर, मेरा व्यवहार, सलमान सर के जब मैं शो में एंट्री करी थी, सर ने एक सवाल पूछा था मेरे से कि तहलका दिल से जा रहे हो दिमाग से या दम से, तो मैंने दिल वाला इंसान हूँ सर, दिल से जा रहा हूँ मैं। तो दिल वाला जो मैंने वर्ड यूज किया था ना मैडम, दिल से किया था मैंने। आपने देख लिया होगा कि बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि हर एक बंदा अंदर का रोया, हर एक बंदा परेशान हुआ, हर एक बंदा टूटा। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैडम, सबका दिल जीत के बैठा था मैं। कुछ लोगों ने कमेंट कर रखे थे एंग्री मैन, अगर मैं एंग्री मैन गुस्से वाला होता तो मेरे सबसे झगड़े होते मैडम, सबसे होते, 16 के 16 बंदों से होते। मेरा सिर्फ एक से झगड़ा रहा अभिषेक के साथ, उसका प्रोवोक करना, परेशान करना, मेरे अरुण भाई को दोबारा परेशान करना, फिर दोबारा परेशान करना, तो वो देखा नहीं गया। मान लीजिए अगर आपको बिग बॉस में वापस से एंट्री मिल गई तो आप किसके साथ तहलका मचाएंगे और किसकी जिंदगी में तहलका मचाएंगे? तहलका तो एक के साथ ही मचेगा, मेरा अरुण भाई के साथ। उसका नाम है बैगन, प्यार से बैगन बुलाता हूँ मैं। किसकी लाइफ में तहलका मचाऊंगा मैडम, वो जाने के बाद बताऊंगा आपको। अभी आप कुछ भी रिवील नहीं करना चाहते। बिग बॉस में आपने कई बार जो है तहलका को एक अजीब सी भाषा में कुछ बोलते हुए देखा है, आज हम खुद उनसे सुनते हैं कि आखिरकार वो बोलते कैसे, क्या बोलेंगे आप? रूपला सुरतुर बोला तिरकरा तुर बोला सिरको तुर बोला त्र तुर बोला सुरको बात करता बोला तुर बोला तिरकरा तुर बोला तुर करा तुर बोला तुर बोला काली बिल्ली, सबसे तगड़ी झलको दिल्ली। ये कैसे कर लेते, मतलब आप एकदम लास्ट की जो आपके वर्ड्स होते हैं एकदम परफेक्ट होते हैं। मैडम ये इसे बोलेंगे प्यारा सा टैलेंट, तभी लोग मेरे को प्यार से बोलते हैं तहलका। अब वैसे इन सब चीजों का कोई मतलब भी होता है? मतलब है मैडम, मैंने ये बोला था कि मैडम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे सवाल करे मैडम ने, और झलको दिल्ली से मैडम आई है, काली बिल्ली लेकर नहीं आएगी। आखिर में हमारे व्यूअर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? दिल से धन्यवाद इतना बेशुमार प्यार देने के लिए। आप सबकी वजह से आपका तहलका भाई बिग बॉस में पहुंचा, आपके आशीर्वाद से। और जो मेरे से गलती हुई मैं माफी मांगता हूं, ये दोबारा गलती रिपीट नहीं होगी। प्यार बनाए रखना, तहलका तगड़ा मचता रहेगा। बाकी हमने दिखा दिया जो कुछ भी है। अब तो 10 दिन बाद ही पता चलेगा कि तहलका जो है बिग बॉस में जाने वाले हैं या नहीं। अगर जाते हैं तो हमारा तो सपोर्ट है ही, और सब जो है पूरी दिल्ली उनका सपोर्ट करेगी, यहाँ तक कि पूरा भारत भी उनका सपोर्ट करेगा। इसी के साथ देखते रहें झलको दिल्ली।